पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की आरक्षित सीट पुरकाजी से बसपा ने अपना टिकट फाइनल कर दिया है। ये खबरें निकल के आई आखिरी मीटिंग से और वहां कविता देवी जी का नाम सामने निकल कर आया है। मेरे साथ उपकार बावरा फोन लाइन पर मौजूद हैं। बातचीत करेंगे उपकार बावरा से, जो कि बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय से पुरकाजी में थे, ज़मीनी गतिविधियां कर रहे थे, लेकिन उनको पिछले दिनों पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पूरा घटनाक्रम मालूम होगा आपको। उपकार बावरा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जय भीम मेरा भाई, और सभी दर्शकों को मेरी ओर से सादर जय भीम। जी, मेरा सवाल है कि अब क्या आप करने वाले हैं, क्या आपका कदम होगा? आप अपनी गतिविधियां तो ज़मीन पर बढ़ाए हुए हैं। बिल्कुल मेरा भाई, मैं आपसे नहीं, लगभग 12-15 साल हो चुके हैं मुझे। 12 साल तो मुझे हम हो ही चुके हैं अपने इस पुरकाजी विधानसभा को देखते हुए, इसमें काम करते हुए, लोगों की समस्याओं को सुनते हुए, दुख में सुख में जाते हुए। जी। तो जाहिर है कि जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, मैं प्रयास करूंगा कि उन पर खरा उतरूं। लेकिन बसपा की तरफ से तो नाम निकल के आ गया, हमने इस पे रिपोर्ट भी बनाई है। 7 टिकट हैं जो लगभग एकदम घोषित फाइनल चल रहे हैं, जो एकदम से घोषित टिकट माने जा सकते हैं बसपा की तरफ से। देखिए, ठीक है भाई, राजनीतिक पार्टी है, किसी ना किसी को तो वो जो है उतारेगी। लेकिन उन्होंने पिछली बार भी उतारा था, ये कैंडिडेट याद हो आपको। और इस बार भी उसी तरीके की, उसी तर्ज पे जो है बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं इसका उसको नुकसान होगा। ठीक है। और तो आप क्या करेंगे? आप बसपा का समर्थन करेंगे एक बसपाई के रूप में, या फिर एक नहीं? क्या आपका देखो, इरादा बसपा है? ने तो मुझे बाहर निकाल दिया पार्टी से, आपको पता ही है। अब हाँ, आधिकारिक रूप से आप पार्टी से अब बाहर तो हैं मैं आप। पार्टी से बाहर हूँ, अब तो मैं आजाद हूँ, स्वतंत्र हूँ। और देखो, मेरा पहला जो प्रायोरिटी रही है, जो मेरा सिद्धांत रहा भाई, मैंने अपने क्षेत्र के बाशिंदों के लिए, अपने लोगों के लिए काम किया। मैं जेल में भी गया। 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन किया, वो समाज के लिए किया, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं था। उससे पहले भी सब्बीरपुर की घटना हुई, वो भी समाज के लिए थी, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं थी। तो जो भी लड़ाइयां लड़ी गई है, वो समाज के लिए लड़ी गई है। हाँ। ठीक है। तो मेरा इंटरेक्ट सीधा समाज से रहा, लोगों से रहा। पर ये सवाल तो पार्टी की छाया में रह करके मैंने कभी काम नहीं किया। पर सवाल तो सबसे बड़ा यही पूछा जाएगा उपकार बावरा जी, कि अब आप कौन सी पार्टी, चुनाव तो आप लड़ेंगे, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है आपकी गतिविधियां हैं, आप जो तैयारी करते आ रहे थे, चुनाव तो आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे चुनाव? देखो, देश में लोकतंत्र है, ठीक है, और हर किसी को, मैं समझता हूँ, चुनाव लड़ने का अधिकार है। बिल्कुल। ठीक है। और एक चीज तो मैंने और देखी भाई, इस अनुभव में मैंने कुछ और चीजें जोड़ी हैं कि राजनीतिक पार्टियों के जो मालिक होते हैं, ठीक है, वही सर्वे सर्वा होते हैं और उनसे ऊपर कुछ नहीं होता। तो वो जो फैसला लेते हैं, वो और लोगों को मानना पड़ता है, मजबूरी में मानना पड़ता है, या किसी और चीज के आधिपत्य होकर के मानना पड़ता है। ठीक है। तो भाई, मैं फिर कहूंगा, मैंने कभी राजनीतिक पार्टी के अधीन होकर काम नहीं किया। ठीक है, मैंने बहुजन समाज पार्टी में काम किया, तब भी मैंने सीधा इंटरेक्ट लोगों से रखा। जो भी कुछ किया पार्टी के लिए, थोड़ा बहुत किया। तो वो जो था, वो सिर्फ और सिर्फ ये समझ लो कि उसी समय का था। तो एक सवाल है मेरा उपकार जी, की मेरा सवाल ये है कि क्या आप जब तैयारी कर रहे थे पुरकाजी क्षेत्र में, या आप जो गतिविधियां कर रहे थे, तो आप क्योंकि बसपा में थे, निष्कासित नहीं हुए थे, तो आप तो ये मान के ही चल रहे होंगे कि टिकट आपको मिलेगा या मिल जाएगा आसानी से, ऐसा आप मान रहे होंगे जरूर? नहीं, देखिए भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो मालिक हैं, सभी लोग अपनी अपनी पार्टी के मालिक हैं यहाँ। वो जिसे चाहे उसे टिकट दे सकते हैं। कुछ लोग पैसे के बलबूते टिकट देते हैं, कुछ लोग जमीनी हकीकत को टिकट देख करके टिकट देते हैं, कुछ लोग अपने संबंधों को देख करके टिकट देते हैं। तो मुझे कभी अपेक्षा, कभी महत्वाकांक्षा नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि जिस तरीके से चीजें हो रही थी, वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत लोग कहा करते थे कि यार उपकार, ये है, वो है, एंड टाइम पे दिक्कतें होंगी, ये होगा। पिछली बार एक युवा साथी हमारा मेहनत कर रहा था काफी, आपको याद होगा, रवि गाजियाबाद से, उसको जो है ऐसे ही धोखा मिला, उसका टिकट एंड टाइम पे काटा। ठीक है, पैसे को तो वो तो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, रवि गौतम की आप बात कर रहे हैं। यार भाई, वो तो जाएगा, कहीं ना कहीं तो युवा जाएगा यार। कब तक आपसे बंधा रहेगा भाई? और क्यों बंधेगा आपसे?
जब आप किसी को मौका नहीं देंगे, आप किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, आप किसी को कहीं जिम्मेदारी नहीं देंगे, मान सम्मान नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं तो टक्कर मारेगा ना युवा। यार आपका कोई बंधुआ थोड़ा ही है या कोई आपका जो है गुलाम थोड़ा ही है। आप कहाँ, आपकी क्या बातचीत हो रही है, क्या आप के मन में क्या चल रहा है? आप क्योंकि चुनाव तो आप किसी पार्टी से ही लड़ेंगे। नहीं नहीं, देखो मैं एक बात कहूं, पार्टी तो अपनी बहुजन समाज पार्टी थी, ठीक है। अब वही अपनी नहीं रही तो फिर कोई दूसरा और क्या ही अपना होगा भाई, ठीक है। बाकी देश में लोकतंत्र है और अब तो हम स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। हाँ। अब तो हम आजाद टक्कर मारेंगे। जनता क्या कह रही है वैसे? पुरकाजी में आप लोगों से जुड़े रहते हैं, उनसे मिलना जुलना होता है। जनता जवाब देगी चुनाव में। जनता चुनाव में जवाब देगी। बसपा के सामने ही खड़े नजर आएंगे एक तरह से, आप यही हो गया। नहीं, अरे मेरी लड़ाई बसपा से थोड़ी है भाई जी। लड़ाई सामाजिक मुद्दों को लेकर के, लड़ाई क्षेत्र के विकास को लेकर के, लड़ाई उन पूंजीपतियों के खिलाफ है जी, जो गरीबों का हक मारने का काम करते हैं। बिल्कुल है? लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं। लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो वोट तो ले लेते हैं लोगों से, युवाओं से, लेकिन एंड टाइम पर उनको जब जीत जाते हैं तो उनके लिए काम नहीं करते। वोट तो ले लेते हैं समाज से, लेकिन समाज को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं देते। हाँ। तो लड़ाई उन लोगों से है भाई। मैं आंकड़े देख रहा था उपकार जी, मैं 12 में बसपा जीती, यहाँ से अनिल कुमार थे मेरे हिसाब से शायद 12 में। हाँ। और 17 में बीजेपी जीतती है और उसके बाद 22 में शायद गठबंधन का फायदा आरएलडी को मिलता है, आरएलडी जीत जाती है उसको, यही हुआ है। तो अब आपके पास विकल्प बहुत सारे हैं, कौन सी पार्टी की तरफ आपका मन हो रहा है जाने का? देखो भाई, मैं आजाद, मैंने क्या कही आपसे, मैंने कहा कि जब मेरी पार्टी आजाद नाम से तो एक पार्टी भी है उपकार नहीं, आजाद से मतलब स्वतंत्र। अच्छा, कहीं आजाद समाज पार्टी से संबंध तो नहीं था आपका? नहीं जी नहीं। एक मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि आप जो हैं अम्बेडकरवादी भी हैं, आपने संघर्ष भी किया है और आपने बहुत ही सब्र के साथ जो है बहुजन समाज पार्टी में इंतजार किया कि आपको पद मिले, क्योंकि मैंने देखा आपको आकाश को देखो ना यार भाई, आप भी तो हैं, आपने काफी समय से, काफी लंबे समय से जो है हमारी राजनीति को देखा, हमारे संघर्ष को देखा। हाँ, आपकी ज्वाइनिंग आकाश आनंद ने खुद कराई थी। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, समाज से भी, समाज का भी सवाल है। हाँ। समाज का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है कि आपसे युवा क्यों जुड़े। आप एक ऐसे युवा जो आपके प्रति अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार खड़ा था। अरे भाई, हमने दिया है, लिया नहीं है, ठीक है। हमने दिया होगा पार्टी को, जो भी दिया होगा थोड़ा बहुत। हम क्या तब जुड़े पार्टी से जब सत्ता थी पार्टी की? है, हमने तब हाथ थामा पार्टी का जब पार्टी संघर्षों के समय में थी, जब पार्टी बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पे थी, तब हमने पार्टी को सोचा कि यार हमारी पार्टी है, जी जान से लगे हमने अपने घोड़े गाड़ी तोड़े। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा उपकार बावरा जी की, सोशल मीडिया पे भी मुझे लगता है कि आपको लेकर कुछ लोग, क्योंकि आज का जो आपका इंटरव्यू है, आप अपने दिल की बात रख रहे हैं, जाहिर सी बात है, लोकतंत्र है, पीड़ा है मेरी, और ये पीड़ा मेरे उन युवा साथियों के लिए भी है जो पार्टी में सही को सही कहने से कतराते हैं। ठीक है, ये उनके भविष्य के लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसी तरीके से लोगों की तानाशाही होती रही तो आपका भविष्य खतरे में है भाई युवा साथियों। और एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो लड़ाई में लड़ रहा हूँ आज, ये लड़ाई उन युवा साथियों के लिए है जिन्होंने अपना तन मन धन न्यौछावर करके समाज के लिए, समाज के हकों की लड़ाई लड़ी थी। आपको याद होगा 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन समाज के युवा साथियों ने अपना बलिदान दे करके जो है लड़ा था, अपने बलिदान दे करके उस SC/ST एक्ट को बचाने का काम करा था। बिल्कुल। तो ये लड़ाई उन लोगों के लिए भी है जो आज युवा साथी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, और तमाम राजनीतिक पार्टियां उनसे ये कह करके वोट लेती है कि हम आपके मुकदमे वापस करेंगे, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन एंड टाइम पर उनसे वोट तो ली जाती है, उनकी बाद में कोई देखरेख नहीं होती, उनका कोई पूछने वाला, उनकी कोई खैर खबर लेने वाला नहीं होता। तो ये लड़ाई उनके लिए भी है। बिल्कुल। मेरा आखिरी एक सवाल है कि सोशल मीडिया पे भी आप लगातार अपनी पोस्ट कर रहे हैं, जो आप पुरकाजी में जमीनी गतिविधियां करते हैं उसको पोस्ट करते रहते हैं, अपनी जो एक्टिविटी होती है उसमें आपने एक पोस्ट किया है जिसमें आपने परिवारवाद और वंशवाद को लेकर, उसमें बहुत सारे लोग आपसे नाराज भी हो रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तो भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सीधा बोलता हूँ, जो लोग इस तरीके की चीजें कह रहे हैं, तमाम देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है। कोई ऐसी पार्टी बता दीजिए मुझे जिसमें वंशवाद और पूंजीवाद ना हो। तो मेरा तो मोह भंग हो चुका है, ऐसे ही बताऊं तो, ठीक है, ऐसे राजनीतिक दलों से जो पूंजीवाद और वंशवाद को बढ़ावा देते हैं। ठीक है भाई,
तमाम राजनीतिक दल आज के समय में यही काम कर रहे हैं। तो बस एक दो मैं कोई आपसे अपने दो भाई टूक को आगे बढ़ा रहा है जी तो जी कोई जी अपने बेटे को आगे बढ़ा रहा है, कोई अपने भतीजे को आगे बढ़ा रहा है तो कोई अपने जो है चाचा ताऊ को आगे बढ़ा रहा मेरा है। कंक्लूडिंग सवाल है उपकार भाई, तो चुनाव तो लड़ेंगे आप, ये तो तय है ना? बिल्कुल लड़ेंगे भाई, बिल्कुल लड़ेंगे, तैयारी आप करेंगे आप, बिल्कुल तैयारी करूंगा, और मजबूती के साथ तैयारी करूंगा, निर्दलीय समाज नहीं के लड़ेंगे बलबूते आप? तैयार ये करूंगा। भी तय होगा निर्दलीय उत्तर नहीं नहीं प्रदेश नहीं, में तो कोई निर्दलीय फायदा ही नहीं लड़ूंगा होता। भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं निर्दलीय लड़ूंगा क्योंकि मुझे किसी पार्टी से कोई अपेक्षा नहीं है। पर ठीक है, निर्दलीय तमाम राजनीतिक पार्टियां यू अपने अपने स्वार्थ के लिए काम कर रही हैं। यूपी मैं में सीधा बता रहा हूँ, यूपी में निर्दलीय को फायदा नहीं होता है, निर्दलीय जीतता नहीं, कोई यहाँ पे बात नहीं, एक भी कोई इंडिपेंडेंट बात नहीं नहीं जीतता भाई। है। देखो देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, तमाम जनता को ये बात समझाना चाहता हूँ कि निर्दलीय जो प्रत्याशी होता है, निर्दलीय जो आपका निर्वाचक होता है, हाँ वो आपके लिए काम करता है, वो किसी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करता। हाँ निर्दलीय जो व्यक्ति खड़ा होता है वो असल मुद्दों को लेकर के खड़ा होता है, उसके सामने कोई और चीज नहीं होती, बिल्कुल, वो उसका मुद्दों को लेकर के खड़ा होता है। नाम भी आजाद उम्मीदवार है, निर्दलीय हाँ, या आजाद स्वतंत्र उम्मीदवार है वो, सही स्वतंत्र बात है। उम्मीदवार। तो मैं सीधा सीधा देश की जनता से यही कहना चाहता हूं कि आज के समय में राजनीतिक पार्टियों के पट्टे गले में से उतार करके निर्दलीय खड़े हो, ताकि समाज का वास्तविक भला हो सके, समाज का सच्चा हित हो सके। ठीक है, वरना तो राजनीतिक पार्टी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राजनीति में उतरी हुई है, अपने घरों को भरने का काम कर रही है, अपने टिकटों को बेचने का काम कर रही है, पूंजीवाद फैलाने का काम कर रही है, भाई भतीजवाद फैलाने का काम कर रही है। एक मेरा आखिरी सवाल है उपकार भाई कि आप, क्योंकि आपको पता है कि बीएसपी के टिकट भी कई राज्यों में आखिरी समय में नामांकन के दौरान भी बदले जाते हैं, तो क्या आपको कोई लगता है कि ऐसी उम्मीद पैदा होगी कि आपको मौका मिल जाए या आप प्रयास करेंगे आखिर में? देखो भाई, मैंने एक बात कही, मैं जुबान का अड़ने वाला आदमी, ठीक है, जो व्यक्ति मुझे 4 साल तो हो गए, लगभग 2021 में मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, आपको याद होगा, आकाश के माध्यम से पार्टी हम कवर कर रहे थे, बिल्कुल है ना, आप तो थे वहां पे, और मैंने वहां पे भी एक ही बात कही थी, याद हो आपको, कि चुनाव तो हम लड़ेंगे भाई। तो अब तो ये है कि उस समय से लेके आज तक मुझे बता दो कि पार्टी ने कहाँ हमें मान सम्मान दिया, या युवाओं की कहाँ वरीयता हुई, कहाँ युवाओं को मौका दिया, मुझे एक बात बता दो। कितने साल हो गए हमें दर बदर की ठोकरें खाते हुए? क्यों जुड़े आपके साथ में युवा? बहुत शुक्रिया। सिर्फ इसलिए कि आपने पुराने समय में कुछ काम किए अच्छे, और 15 साल से आप राजनीति में नहीं हैं, 15 साल से हम आपको जो है हर चीज दे रहे हैं, बावजूद उसके भी हम मुंह की खा रहे हैं। आपका वही पुराना ठर्रा, इस बंदर को यहाँ से उठाओ यहाँ रख दो, इसी बंदर को यहाँ से उठाओ वहां रख दो, ये कब तक बंदर बाट चलेगा भाई? ठीक है, बहुत शुक्रिया उपकार जी बात करने के लिए। जाहिर सी बात है, पीड़ा है, और आप जो है पूरी व्यवस्था पे, और जो पूरी, क्योंकि बीएसपी से आप जुड़े थे तो उसकी पूरी व्यवस्था पे भी आप सवालिया निशान लगा रहे हैं, और विवेचना और विश्लेषण का दौर तो यह है ही, क्योंकि बीएसपी के सामने भी चुनौती है। जी, मैं सीधा कह रहा हूँ, आज के समय में युवाओं से कह रहा हूँ, अगर परिवर्तन नहीं कर पाओगे तो आने वाले समय में तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारी कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। उपकार बावरा जी मेरे साथ थे, और पूरा आपने घटनाक्रम सुना, उनको जानते हैं, बसपा से जुड़े हुए थे, निष्कासित हुए, इंतज़ार था, लेकिन वहाँ से टिकट ही एक तरह से फाइनल हुआ है, क्योंकि हमने भी जो पता किया उसमें जो नाम निकल के आया कविता देवी जी का, वो मैंने सामने रख दिया है। लेकिन राजनीति है, लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है, और हर किसी को अपने विवेक और अपनी बुद्धि और अपनी क्षमता और अपनी ज़मीनी मेहनत के हिसाब से चुनाव लड़ने, काम करने, सामाजिक काम करने की पूर्णतः इस भारत के अंदर बाबा साहब के संविधान ने आज़ादी दी है। क्या कुछ कहना है आपका? क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें विचारणीय भी हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे सवालिया निशान हैं जिनके समाधान होने बहुत ज़रूरी। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार, आप सुन रहे थे उपकार बावरा जी को। कमेंट कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं, जो भी लोग हैं, जिस भी पार्टी के हैं, उनसे बातचीत करके हम आपको ज़मीनी गतिविधि, उनके दिल की बात आप तक पहुंचाते हैं। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन, और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।